झुकना नहीं तुम्हारे गिज बातिल के सामने, तुम बातिल के सामने तुम झुकना कभी न हरगिज बातिल के सामने, तुम बातिल के सामने तुम झुकना कभी न हरगिज बातिल के सामने, तुम बातिल के सामने तुम अरे करबो बलाय का नूरी मैदान बोलता है, मैदान बोलता है, करबो बलाय का नूरी मैदान बोलता है, मैदान बोलता है। हम सब के आका जग के दाता जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने हुसैन को जान लिया उसने मुझको जान लिया, जिसने हुसैन को पहचान लिया उसने मुझको पहचान लिया, जिसने हुसैन के करीब हो गया वो मेरे करीब हो गया, बेशक सुभान और जो मेरे करीब हो गया वह जन्नत के करीब हो गया। सुभान अल्लाह। इमाम आली मुकाम के मानने वाले, इमाम आली मुकाम के नाना यानी हम सब के रसूल जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम ज़हन को अपने आप को करीब कीजिएगा। हुसैन मुझसे है, नबी फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है। बात तो समझ में आ गई कि हुसैन मुझसे है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुलारा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा है। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन नबी फरमाते कि मैं हुसैन से हूँ, ये बात समझ में नहीं आती है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम तो ज़हन को करीब कीजिए कि इमाम आली मकाम करबला के मैदान में जब 50 साल गुजरता है, आपका बचपना गुजरता है, आप जवान की हालत में गुजरते हैं, फिर बुढ़ापे की दहलीज में जवानी के संगम में जब आते हैं, करबला के वादी में जब इम्तिहान देने के लिए आते हैं, तो इमाम आली मकाम अपने आप को जमाने को ये पैगाम देते हैं, जमाने को ये निखार सुनाते हुए नजर आते हैं, जमाने को ये खबर देते हुए नजर आते हो कि मेरे नाना ने जो कहा था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी देखो ऐ जमाने वाले, मैं अपने 6 माह के बच्चे अली असगर की कुर्बानी पेश कर दिया नाना की दीन के लिए, मैं अपने आप को जवान बेटे की कुर्बानी पेश कर दिया नाना के दीन की खातिर, मैं अपने आप को भतीजे की कुर्बानी पेश कर दिया नाना के दीन की खातिर, मैं अपने भाई अलम बरदार अब्बास की मैं अपने आप को कुर्बानी पेश कर दिया नाना की शरीयत के खातिर, अपने आप को कुंबा को लुटा दिया नाना के दीन के खातिर। इसीलिए रसूल पाक फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम आका इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। शेर समात फरमाए फरमा दिया नबी ने, फरमा दिया नबी ने के अल हुसैन मिन्नी के अल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, सरजमीन बारा शरीफ, नारे तकबीर। फरमा दिया नबी ने के अले हुसैन मिन्नी के अले हुसैन मिन्नी। फरमा दिया नबी ने
के अले हुसैन मिन्नी के अले हुसैन मिन्नी हर कौल मुस्तफा का हर कौल मुस्तफा का रुझान बोलता है रुझान बोलता है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन से जिसने प्यार किया उसने नबी पाक से प्यार किया, हुसैन से जिसने बगावत किया उसने नबी पाक से बगावत किया, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने रसूल पाक से दुश्मनी की, जिसने रसूल पाक से दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। उसका कहाँ अपने आप को ठिकाना होगा? वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम में जलता हुआ नजर आएगा। इसलिए रसूल पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले रसूल पाक फरमाते हैं कि जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मेरे कुंबे वाले से मोहब्बत करेगा, जो मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करेगा, उनकी मोहब्बत में अपने आँख से आंसू के कतरात को टपका देगा तो वो इंसान अपने आप को हश्र के मैदान में बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक की आल की मोहब्बत में जो आंख रो देगी, रो पड़ेगी, वो हश्र के मैदान में अपने आप को बख्शा जाएगा, वो जन्नती अपने आप को बनता हुआ नजर आएगा। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम, तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत उस वक्त मानी जाएगी जबकि प्यारे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम पर पानी भी बंद है, दाना भी बंद है, लेकिन जमाने के सामने अपने आप को पैगाम देते हुए नजर आते हैं। खीमे में अजान हो रही है, नमाजें हो रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। आज अल्लाह ताला ने इतने फरमानी दिया, ऐश इश्क की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे नमाज दूर है, हमसे मस्जिद आबाद नहीं हो रही है, अपने आप को नमाज पंजगाना की अदायगी हमसे नहीं हो रही है। अच्छी गुफ्तगू, अच्छी महफिल, अच्छे अदा, अच्छी जुबान, अच्छे रफ्तार, अच्छी गुफ्तार हमसे अदा नहीं हो पा रहे हैं और हम अपने आप को नारा लगाते हैं कि हम हुसैनी हैं, लेकिन हुसैनी जो होगा, हुसैनी जज्बात में, हुसैनी किरदार में, हुसैनी कलर में, हुसैनी रंग में अपने आप को रंगता हुआ नजर आएगा। इसलिए हुसैनी जब आप हैं, हकीकत में हैं, तो हुसैनी उस वक्त आप बनेंगे जबकि हुसैनी रंग में रंग करके हुसैनी किरदार हुसैन पर अमल करेंगे। आपकी जिंदगी ताबनाक चमकती हुई नजर आएगी, फिर इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी इनकलाब नजर आएगी, वो जिंदगी कामयाब बात होगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। इसलिए इमाम आली मकाम ने उस हालत में भी, मैं क्या सुनाऊं, उस हालत में भी जब जामे शहादत के बाद दिगर सब के सब पी लेते हैं, नोश फरमा लेते हैं, शहीद हो जाते हैं, आखिर कड़ी इमाम आली मकाम की है। इमाम आली मकाम अपने खीमे में जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। आपकी बहन ज़ैनब है, कहते भैया मेरी माँ ने वसीयत की थी, क्या है मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तो नहीं रहूंगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन बेटी ज़ैनब तू रहोगी और तेरा भाई रहेगा। जब तुम्हारे भाई पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई अपने आप को कठिनाई आए, जब तेरा भाई करबला के मैदान में जाए, जब उसका कोई सहारा ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, उनके सर पर कोई इमामा सजाने वाला ना हो, उनके तन पर कोई जुब्बा पहनाने वाला ना हो, उनको अपने आप को संवारने वाला ना हो, बेटी तुम अपने आप को मेरा हक अदा करना। आपकी बहन ज़ैनब बोलती है भैया मेरे भाई, मैं आपकी आज मैं आपके सामने माँ की शक्ल में हूँ, माँ ने मुझे वसीयत फरमाई थी, आज मैं आपके सर पर जो है इमामा सजाऊंगी, आज मैं आपके स्तन पर जो है जुब्बा पहनाऊंगी, आज मैं आपको पटका बांधूंगी, आपको मैं दुल्हा बनाकर रन में भेजूंगी। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इमाम आली मकाम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं। जुलजना घोड़ा है, इमाम आली मकाम के घोड़े का नाम क्या है? जुलजना। उस घोड़े पर बैठते हैं, जैसे ही चलना चाहते हैं घोड़े को कहते हैं चल, चलता है, घोड़ा नहीं है, रुका हुआ है। एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, घोड़ा सुनना नहीं रहा है, अपने आप को घोड़ा जो है आंख से आंसू
गिरा रहा है, आगे मुँह नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इमाम आली मुकाम कहता तुम चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह, ज़हन को करीब कीजिएगा। इमाम आली मुकाम की एक बेटी थी जो छोटी थी, बड़ी दुलारी थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी चहीती थी, और इमाम आली मुकाम उसको अपने आप को गोद में लेकर सोया करते थे। उनकी आदत थी, हज़रत सकीना की आदत थी कि अब्बा के सीने पर अपने सर को रख करके सोया करती थी, उनकी ये आदत थी। लेकिन सकीना कहती है मेरे अब्बू जान आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, घोड़े की टांग को पकड़ कर खड़ी हो जाती है, घोड़े की टांग को पकड़ के अपने आप को रोने लगती है। अल्लाह अल्लाह, घोड़ा मुखातिब होता हुआ नजर आता है, ऐ इमाम आली मकाम तेरी शहजादी जो है मेरे पाँव को पकड़ कर रो रही है और यूं कहती है कि ऐ घोड़ा मेरे अब्बू को रन में मत ले जा, उस रन में मेरा छोटा भाई गया वो भी वापस नहीं आया, मेरा बड़ा भाई गया वो भी वापस नहीं आया, मेरा कासिम गया वो भी वापस नहीं आया, मेरा चाचा गया वो भी वापस नहीं आया, मेरे कुंबे के और फट गए कोई वापस नहीं आया। ऐ घोड़ा मेरे अब्बू को उस रन में मत ले जा, उस तरफ मत ले जा, मैं आपकी मैं मानती हूँ, मैं आपका मैं मानता हूँ और मानता रहूंगा, लेकिन आपकी बेटी मुझको मजबूर कर दी है, सकीना मुझको पकड़ कर खड़ी हुई है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अल्लाह अल्लाह, जब इमाम आली मकाम पीछे तरफ रुक करते हैं तो देखते हैं तो अपनी ज़ैनब बहन से मुखातिब होते हैं। ज़ैनब बहन जो उसको गोद में ले लेती हैं, उसके बाद उसको दिलासा दिलाती हैं, सब्र दिलाती हैं। इमाम आली मकाम अल मुख्तसर मैदान में उतरते हैं, शेर का बेटा शेर अपने आप को जैसे ही तलवार को हाथ में लेते हैं मियान से बाहर करते हैं, जैसे बिजली की तरह आपकी तलवार जो है चमक रही है, दमक रही है। कितने दुश्मनाने दीन को, दुश्मनाने इस्लाम को, दुश्मनाने हुसैन को, दुश्मनाने अहले बैत को काजल मूली की तरह आपकी तलवार काट करके तह तह करती हुई नजर आती है, उस मिट्टी पर ढेर बनाती हुई नजर आती है। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम वो इमाम आली मकाम की जब वो आ पड़ती है, जाके अपने आप को जो है मौत का मजा चखना है, कुरान पाक ने फरमाया है, उस मौत के मजा चखने का जब वक्त आ पड़ता है, इमाम आली मकाम के जिस्म में जो है इतने छलनी हो चुके थे, तीर से इतने छलनी हो चुके थे, तलवार इतने लगे हुए थे कि जिसका कोई इंतहा नहीं। घोड़े से नीचे आते हैं, इमाम आली मकाम हालत सजदा में अपने आप को, अपने सर को झुकाते हैं। वो जालिम शिम्र अपने आप को इंतजार में था कि कैसे मैं शेर के बेटा के गर्दन को तन से मैं जुदा कर दूं और अपने आप को तख्त व ताज और दौलत के अंबार को मैं बटोर लूं। अल्लाह अल्लाह, वो तख्त व ताज के नशे में, दौलत के नशे में अपने आप को आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, अपने पर पर्दे पड़े चुके थे। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम कहनों का लब लबाब यूं है, इमाम आली मकाम भी उस हालत में जिससे जो है बदन जो है चकनाचूर है, जख्म से आलूदा है, खून के फव्वारे हैं, नसब तीर चुभे हुए हैं, तलवार की जख्म पूरे बदन पर है, जहां अपने आप को 2 इंच जगह बाकी नहीं है। इस तरीके से जो है जिसमें आलूदा खून से, फिर भी उस हालत में इमाम आली मुकाम ने करबला के मैदान में सजदा रेज हुए, सजदा किया, रब कदीर की बारगाह में दुगाना अदा किए, रब कदीर की बारगाह में नमाज अदा की। मुसलमानों, नौजवानों, इमाम आली मुकाम के मिशन को हम लोग अपने आप में कोशिश करें, उनके मिशन पर अमल करने की कोशिश करें। इतने हम लोग को फरमानी है, अल्लाह की नेमतों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर नमाज से दूर नजर आते हैं, रब का शुक्रगुजार बंदा बनने से दूर नजर आते हैं। इसलिए नौजवानों, अपने आप को जब कोई मुसीबत आ पड़े तो सब्र तहम्मुल के दामन को थामे रहें। इमाम आली मुकाम से आप पूछें कि उनकी निगाहों के सामने इमाम आली मुकाम ने अपने आप को अपने कांधे पर सवार कर जिंदाबाद ताजुशरिया, ताजुशरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम आली मुकाम ने अपनी निगाहों के सामने तमाम माजरा, तमाम हालात को अपने आप को भाप रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इमाम आली मुकाम तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है, तेरी शुजाअत को सलाम है, तेरी बहादुरी को सलाम है, तेरी कुव्वत हाफिजा को सलाम है। आज के डेट में अगर किसी एक घर में, एक खानदान में किसी की लाश निकल जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सब के सब जो है डिमोलाइज हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, कोई ये बोलते हैं, कोई वो बोलते हैं, इधर करते हैं, कोई उधर करते हैं। लेकिन इमाम आली मुकाम तस्वुर की दुनिया में आप पूछ सकते हैं कि इमाम आली मुकाम आपको अल्लाह ताला ने आपको इतनी शान दी है, इतनी इज्जत दी है, इतनी रिफात दी है, इतनी बुलंदी की सुरैया पर खिलाया है,
लेकिन आए इमाम आली मुकाम अपने कांधे पर आप तन्हा उठाते हैं, अपने बेटे जवान बेटे की लाश को उठाकर लाए हैं, अली अकबर की लाश को उठाकर लाए हैं, कासिम की लाश को उठाकर लाए हैं, अपने भाई अब्बास अलमबरदार की लाश को उठाकर लाए हैं, दीगर अफराद की लाश को उठाकर लाए हैं। क्या आपकी हिम्मत पस्त नहीं हुई? क्या आपकी हिम्मत का हौसला अपने आप को कमजोर नहीं हुआ? मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, तसव्वुर की दुनिया में आप पूछेंगे तो इमाम आली मुकाम की अपने आप को यही आवाज होगी कि नहीं नहीं, मैं दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, जालिमों ने सब बंद कर दिया, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को हिम्मत से इम्तिहान दिया, हिम्मत से कामयाब किया, हिम्मत से अल्लाह की रजा के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए मैं अपने आप को, बच्चे की भी कुर्बानी पेश कर दी, अपने आप को भी कुर्बान होकर ज़ाहिर खुदा में अपने आप को कामयाबी की मंजिल हासिल कर लिया। इमाम आली सजारेज है उस हालत में भी। अल्लाह अल्लाह, ऐ नौजवानों, जब कॉन्फ्रेंस आपने सजाया है शहीदा करबला, कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसके गर्ज़ व गायत मतलब यह है कि इससे हम लोग सबक सीखे, इस पर अमल करें, उनके किरदार को, उनके रफ्तार पर अमल करके, उनके कौलो फेल पर अमल करके अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाने की कोशिश करें। हुसैनी जज्बा, हुसैनी हिम्मत, हुसैनी कुव्वत, हुसैनी ईमान को अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आवेंगे, फिर इंशाअल्लाह अपने आप को कामयाबी है, कामरानी है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले, चलते चलाते मैं एक आखिरी शेर में पेश कर रहा हूँ, बहुत समात फरमाए। फरमा दिया नबी ने के अले हुसैन मिन्नी, के अले हुसैन मिन्नी, शुहदाए करबला पर लाखों सलाम नाजिल, लाखों सलाम नाजिल, शब्बीर नाज दिल से हर आन बोलता है, हर आन बोलता है। सईन बिस्सब्रि वस्सलाम, ऐ ईमान वालों, मदद चाहो, मदद मांगो, किससे? नमाज और सब्र से। हमारे अंदर नमाज भी नहीं है, हमारे अंदर सब्र का मादा भी नहीं है, इसलिए अपने आप को हुसैनी जज्बात, हुसैनी रुझान, हुसैनी किरदार पर अमल करने की कोशिश कीजिए। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि अमल करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका और उनकी आल की सदक़े तुफ़ैल हम सबको अल्लाह ताला अच्छे से अच्छे राह पर चलने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए। हर लग़्व बुरी हरकातों सकनात से, गुनाहों से अल्लाह ताला हम सबको, मेरी माँ बहनों को, नौजवानों को, मेरे कौम के सरदारों को अल्लाह ताला अमान अता फरमाए, महफूज अता फरमाए। गुनाहों के लबो लैफ से बच करके अपनी जिंदगी को अलग थलग अच्छी राह पर गुजारने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शाद रखे, आबाद रखे और इमाम आली मुकाम के नक्श कदम पर चल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर खत्म करता हूँ। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तुब अलैहि।